देखो जो सवाल है, रिपेल इन शेप्स ऑफ सर्कल आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्टोन इन थ्रोन इन वाटर इफ द रेट ऑफ change of circumference of this circle is 20 pi. What is the range of change of area of the circle when the radius is 5 pi? So इसके ओरिजिनल मेथड तो इतना लंबा चौड़ा है, ठीक है, मगर इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल हम ट्रिक क्या लगाएंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस सर्कल का दिया है देख लो कितना 20 पाई, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, रेडियस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। ये 20 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 ज़ा 100 पाई, 20 पाई मल्टीप्लाई बाय 5। बड़ा अच्छा सवाल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x टू द ग्राफ y इक्वल टू 6x² माइनस 7x एंड y इक्वल टू x³ प्लस 5x हैव द सेम ग्रेडियंट। तो मेरे भाई यहाँ पे डेरिवेटिव ले लो यार, dy/dx इक्वल टू x² को मल्टीप्लाई करते हैं 12x माइनस 7, यहाँ पे भी डेरिवेटिव ले लें, x³ का डेरिवेटिव 3x² प्लस 5, ठीक है, और दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख लें। अरे भाई अब देखो आसान सी तरकीब क्या है, ऑप्शन देख लो, 1 -1 0 2, इन ऑप्शंस को यहाँ x की जगह पुट कर दो, जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए, वही आपका आंसर होगा। वैसे 2 से आएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन 2 दिया है ना, इसको पुट करना खुद से, एक काम करो, लेफ्ट साइड यानी 12x माइनस 7 इक्वल टू 3x² प्लस 5, लेफ्ट साइड राइट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल। देखिए साइन क्यूब का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू cos² x। अब आप बोलो सर हम तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, आज ये भी लेके देखते हैं। साइन क्यूब का डेरिवेटिव 3 sin² x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos² का डेरिवेटिव 2 cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। वेल अब जो कटता है काट दो, जो मर रहा है उसको मार दो, यहाँ cos x, ये sin x, ठीक है जी। तो ऊपर क्या बच रहा है, 3 sin x और नीचे -2, यानी कि बोले तो -3/2 sin x। ये देखो ना, एक ये cos x माना, तो जब भी ऐसा कोई सवाल आए यानी विद रिस्पेक्ट टू अलग चीज़ का डेरिवेटिव, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक मेरी याद रखोगे, उस चीज़ का अलग से नीचे आप डेरिवेटिव निकाल दो, आंसर फ़ौरन के फ़ौरन आ जाए। देखिए बड़ा अच्छा सवाल था, डेरिवेटिव लेना था log बेस 3x। अब देखो फार्मूला होता है जब भी ऐसा हो सवाल, यहाँ बेस में a हो और यहाँ x हो, तो अकॉर्डिंग टू माई शॉर्टकट फार्मूला ये हो जाएगा 1/x 1/ln। ए से मुराद ये वाला कांस्टेंट नंबर, मौजूदा केस में एक ही जगह क्या दिया है, 3 दिया है, तो आंसर हो जाएगा 1/x 1/ln 3, या चाहो तो ऐसे लिख दो, ऑप्शन में उन्होंने इसी तरह लिखा है, ठीक है, ln a यानी ln 3। ये हमारा बच्चों के आ गया, आंसर आ गया। बड़ा सिंपल था यार, फार्मूला यूज़ किया है, ए था तो भाई देखो सीधी सादी बात है, ये 3 है तो फार्मूले में हमने पुट कर दी वैल्यू, 7 होता तो 7 कर देते, 11 होता तो 11 कर देते, बहुत ही आसान था ये तो। बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर दैट आर 6 feet लॉन्ग एंड इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 5 feet per minute, हाउ फास्ट इज एरिया ऑफ दैट स्क्वायर इंक्रीजिंग एट दैट डिस्टेंस। अब साइड अगर 6 की है और तब्दीली आ रही है 5 के हिसाब से, तो आपसे पूछ रहे हैं कि जी हाउ फास्ट इज़ द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर इंक्रीजिंग एट दैट डिस्टेंस। तो एरिया का फार्मूला साइड स्क्वायर, डी ए क्या हो जाएगा यार, देखो सब पता है डेरिवेटिव है, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s। अब ये डी एस अगर नीचे हो तो डेरिवेटिव यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाए तो डिफरेंशियल। जब भी एप्लीकेशन के सवाल आ रहे हैं और यहाँ बात हो रही है कि एक ख़ास स्टैंड की, तो इसका लंबे डिफरेंशियल पूछा जाता है। 2 की जगह 2, s की जगह 6,
डी एस चेंज की जगह 5 दिया हुआ है ना, साइड 6 दी हुई है, चेंज 5 दी हुई है, पुट कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 60 फिट स्क्वायर। ओके बच्चों, डेरिवेटिव का बड़ा प्यारा सवाल। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ बैलून विच रिमेन्स स्पेरिकल व्हेन बैलून with respect to its radius, when blown with respect to its radius। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, देखो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, पावर नीचे की रहेगी, 3r², 3 कैंसिल, 4 पाई r², ये आ जाएगा वॉल्यूम चेंजिंग का। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखो, जब भी वॉल्यूम का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, स्फेरिकल एरिया आता है। जब भी स्फेरिकल एरिया की बात हो तो उस चीज़ के वॉल्यूम का क्या ले लो, डेरिवेटिव है। तो ये कुछ फार्मूले जो यूजुअली आपको नहीं पता होते, मैथ्स में पता होने चाहिए। रेक्टेंगल सॉलिड का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और इसका सरफेस एरिया होता है 2LW, यानी लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट। और प्रिज्म का फार्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, सरफेस एरिया हो जाता है ट्वाइस द बेस प्लस पी से मुराद है पेरीमीटर ऑफ बेस और एस से मुराद हाइट। अब ये पेरीमीटर क्या होती है, देखो जैसे कि रेक्टेंगल है तो इसकी जो चारों साइडों का सम होता है ये क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। साइडों के सम को पेरीमीटर कहते हैं। अब कोन के हवाले से वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई r²। सरफेस एरिया के दो फार्मूले हो सकते हैं, यानी फार्मूला तो एक ही, दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो π² प्लस πrs या π² प्लस πr, फिर स्क्वायर रूट के अंदर r² प्लस h²। सपोज दैट z इक्वल टू x³ y² वेयर बोथ x एंड y आर चेंजिंग विद टाइम एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, s इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड and y is increasing at rate of 3 unit per second. The rate of change in z is, यार देखो बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल। z इक्वल टू x³ y² है ना। अब देखो x1 दे रहे हैं, x2, x का जो डिक्रीज़ है वो 2 डिक्रीजिंग है और y का 3 इंक्रीजिंग है। तो हमें ओवरऑल चाहिए ना, इसकी एक तरकीब होती है, पहले y को कांस्टेंट मार के z का डेरिवेटिव लो, x का, y तो कांस्टेंट है, x³ का डेरिवेटिव 3x² और dx। ठीक है, अब देखो y की जगह मैं 2 पुट करूँगा, 2 का स्क्वायर, फिर 3, फिर x की जगह 1 का स्क्वायर, ऑफ कोर्स वो 1 ही रहेगा, dx -2, क्योंकि डिक्रीजिंग की बात हो रही है। यहाँ से जो मेरा dz आ जाएगा 4 3 12 -24 आ जाएगा। अभी मैंने क्या किया था, x को क्या माना था, y को कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव। अब मैं अगला काम करूँगा, अब जो dz निकालूंगा x को कांस्टेंट मानूंगा, x³ वैसे ही रहेगा, y² का डेरिवेटिव 2y dy, x³ यानी 1 का क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ना, 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 2, 2 2 सा 4, भाई देखो ना y की वैल्यू 2 है, 2 2 सा 4, dy चेंज किस हिसाब से हो रहा है, रेट ऑफ 3 यूनिट पर सेकेंड, 4 3 सा 12। अब देखो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, यहाँ dz -24, यहाँ +12, -24 +12 -12, यानी कि आंसर ये हो गया। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 3 फीट एंड 4 फीट लॉन्ग। द लेंथ इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ हाफ फीट per second while the breath is decreasing at 1/4 feet per second. The length of diagonal is changing at the rate of, यार बहुत तगड़ा सवाल, बहुत प्यारा। देखो लेंथ है 3 फीट, ब्रेथ है 4 फीट, लेंथ में इजाफा हो रहा है हाफ के हिसाब से, ब्रेथ में डिक्रीज हो रही है 1/4, और हमें चेंज इन डायगोनल चाहिए। डायगोनल का फार्मूला आखिर होता क्या है, ये होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। अब हम डायगोनल का डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन वेट अ मिनट, एक बार ब्रेथ को कांस्टेंट मान के लेंथ का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरी तरफ ब्रेथ के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे लेंथ को कांस्टेंट मान के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आओ ज़रा देखते हैं, ये तो पावर हाफ है, नीचे गिर जाएगी और ये -हाफ हो जाएगा। अब अगर हम लेंथ के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो देखो l² प्लस b² का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो l का 2l dl, b² तो कांस्टेंट है, उड़ गया। हाँ, जब ब्रेथ के हिसाब से लेंगे ये चीज़ तो अभी भी आएगी,
लेकिन अब यहाँ 2L नहीं भर के 2 भी आएगा, आगे D भी हो जाएगा। वेल अब बड़ी तगड़ा कॉन्सेप्ट, लेंथ की पावर -½ है, नीचे आके हाफ, L की जगह 3, ब्रेथ की जगह 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये 9 + 16 और ये 2 × 3 ये हाफ हो जाएगा, 2 और हाफ कैंसिल हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा यहाँ से, 5 2 = 10, 3/10 0.3, 0.3 तो आ गया अभी जो हमने खाली लेंथ के हिसाब से लिया। ओवरऑल आंसर क्या आएगा, लेंथ का और ब्रेथ का हम एडअप करेंगे। ब्रेथ के में देखो ये तो अभी भी वही 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर यानी 5, ये 2 कैंसिल, अच्छा ब्रेथ डिक्रीज हो रही है ना तो 1/4, ये 4 भी कैंसिल, यहाँ से देखो बच रहा है 5, -1/5 यानी -0.2 और +0.3 मिलके क्या हो जाएगा 0.1 यानी 1/10 फीट पर सेकेंड, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। वेरी वेरी देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। f(x) दिया है 1/3x³ -2x² + 3x + 1, कह रहे हैं एक्सट्रीम वैल्यूज निकालें। तो डियर बहुत अहम बात है, पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालें f'(x), 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, x³ का 3x² हो जाएगा, -2x² है तो -4x हो जाएगा, +3x का +3 हो जाएगा, 1 ख़त्म। और यहाँ एक्सट्रीम वैल्यू जो है याद रखो निकलती है, तो f'(x) को हम 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो जब ये करोगे तो यार इसकी ज़ाहिर है फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक जो भी समझ में, x की 2 वैल्यू आ जाएंगी 3 और 1। अब देखो जो वैल्यू 3 और 1 है इनको कहाँ पुट करना है, f(x) में दोबारा करना है। हाँ जी, x की जगह जब आप 3 पुट करोगे ओरिजिनल इक्वेशन में तो सब कुछ सॉल्व होके f3 की वैल्यू आ जाएगी 1, और जनाब x की वैल्यू जो 1 पुट करोगे ओरिजिनल में तो f1 की वैल्यू आ जाएगी 7/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली वैल्यूज। देखो बड़ा अच्छा सवाल है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व y = 2x³ -15x² + 36x + 10 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब होगा कि स्लोप की वैल्यू यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हम क्या लेंगे 0। तो पहले तो 2x³ -15x² + 36x + 10 का स्लोप ले लो, ये हो जाएगा 6x² -30x + 36, 6 कॉमन ले लोगे तो x² -5x + 6, यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी 3 और 2। अब आपको करना क्या है, आपको कह रहे हैं पॉइंट निकालना है, तो देखो x की जगह 3 कहाँ पुट कर दो, ये y वाली वैल्यू में, तो y की वैल्यू 37 आ जाएगी। फिर x की जगह 2 पुट कहाँ कर दो, ये y वाली वैल्यू में, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 आ जाएगी। तो रिक्वायरमेंट आपके हो जाएंगे 3,37 2,38 और यही आपका। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 इंच एंड इंक्रीजिंग एट 1 इंच पर सेकेंड while the radius is 10 inch and decrease it at 1 inch per second, changing in volume will be। यार बात कुछ इस तरह की है कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर लेकिन 1 सेंटीमीटर के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, यानी dr -1, और जो हाइट है वो 6 इंच है बट ये इंक्रीज हो रही है 1 इंच पर सेकेंड के हिसाब से। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आखिर होता क्या है, ये होता है πr²h। अब हम खेल क्या खेलेंगे, एक बार हाइट के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे r को कांस्टेंट मान के, πr², h का डेरिवेटिव लेंगे 1 हो जाएगा, dh, हाँ जी हाइट तो 1 बढ़ रही है, dh की वैल्यू 1 है, उधर लेके मल्टीप्लाई करते हैं, r 10 है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 पाई यहाँ पे। और बच्चों फिर हम इसी चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, h को कांस्टेंट मान के, πh, r² का डेरिवेटिव 2r। अब बच्चों r 10 है, 10 2 20, h 6 है, और dr क्या है, अरे -1 है, बताया तो है, रेडियस इज 10 इंच एंड डिक्रीजिंग एट 1 इंच पर सेंटीमीटर, तो dr हो गया -1। 6 को 20 और पाई से मल्टीप्लाई करो, -120 पाई और 100 पाई मिला के एडअप कर लो कि क्या हो जाएगा -20 पाई इंच क्यूब पर सेकेंड, ये ऑप्शन भी ठीक है बच्चों, -20 पाई इंच क्यूब पर सेकेंड। देखिए 10 इनवर्स x का स्क्वायर रूट है। अब इसको सॉल्व करना है। यार देखो पहली बात तो ये कि रूल हम क्या पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव पे अगर कोई पावर हो तो पावर वो पहले आ जाती है, ठीक है जी, ये पहले आ गई।
और पावर में से क्या करते हैं हम, हाफ 1 माइनस कर देते हैं। अब स्क्वायर रूट का मतलब अमूमन होता क्या है, पावर हाफ, इसमें से भी 1 माइनस कर दो। और फिर हम क्या करते हैं, जो बेस होती है उसका डेरिवेटिव एक दफ़ा दोबारा लेते हैं, ठीक है। जिनको नहीं भी आते डेरिवेटिव तो भाई ये बेसिक बात है। अब होगा क्या, 1/2 इधर आया, tan इनवर्स x जी पावर माइनस हाफ हुई जो कि नीचे आ गए, प्लस हाफ हो गई या रूट हो गई, ठीक है। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑफ कोर्स इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा।